मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले के हनुमना थाना क्षेत्र के हाटा चौकी प्रभारी बृहस्पति पटेल का एक विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो में उन्हें एक महिला के सामने लुंगी पहनकर चौकी में बैठे और फरियादियों को भगाते हुए देखा जा सकता है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधीक्षक ने बृहस्पति पटेल को लाइन अटैच कर दिया। हाटा चौकी की जनता द्वारा मऊगंज एसपी रचना ठाकुर को ज्ञापन देकर बृहस्पति पटेल को हाटा चौकी में ही रहने देने का आग्रह किया गया है। इसके बाद खुलासा न्यूज की टीम द्वारा जब बृहस्पति पटेल से संपर्क किया गया तो बृहस्पति पटेल ने कैमरे के सामने आकर अपनी बात रखी। आइए जानते हैं जनता और बृहस्पति पटेल ने क्या कुछ कहा। हाटा चौकी में अभी एक वीडियो वायरल हुआ है और उसमें एक महिला जो है वो कार्रवाई के लिए फरियाद कर रही है, तो उसमें हम लोगों ने मुकदमा कायम कराया है और भी कुछ उसमें चीजें सामने आई हैं, तो उसके संबंध में एसडीओपी को हमने जांच आदेशित की है। पटेल है, उनका एक वायरल हुआ वीडियो, इसमें ये देखा गया कि वो लुंगी पहन के ड्यूटी पे है और एक महिला अवेदिका से चर्चा कर रहे हैं। ये वीडियो वायरल होने पे तत्काल संज्ञान में लिया गया, उन्हें तत्काल पुलिस लाइन अटैच करके जांच की है। सर और भी ऐसे कुछ थाने हैं जहाँ पे जाके मिलती है इनके लिए क्या हिदायत है शासन में? नहीं, देश में न रहना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, लेकिन देश में न रहने के बाद सिविल में किस देश में हो, ये आपत्तिजनक होती है। और यही आपत्ति हाटा चौकी में भी हुई और कुछ जगह और पता चला है कि कुछ कर्मचारी इस तरीके से के कपड़े पहनते हैं ड्यूटी के दौरान। जैसे भी चीजें संज्ञान में आएंगी हाटा चौकी में आपके ऊपर आरोप लगाया है, पूरा मामला क्या है? सबसे पहले मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं जो आप अपने इस चैनल के माध्यम से बोलने का मौका दिए। इसका भाव मैं अपने सर्विस काल में पहली बार आपसे मिला और मिल के अच्छा लगा। इसके संबंध में मैं आगे कहना चाहूँगा कि श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिस विश्वास और आशा के साथ मुझे पहले नई गढ़ी से पिपराही चौकी किया गया, पिपराही चौकी से कतिपय कारणों से प्रशासनिक व्यवस्था ये है, उसके बाद हमें हाटा चौकी का प्रभार दिया गया। उसमें मैं श्रीमान पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश का हर संभव प्रयास करके उनके मार्गदर्शन में काम करता रहा। उस क्षेत्र में पुराने से पुराने अपराध, चोरी हो, लूट हो, हत्या हो, हर चीज़ का हमने खुलासा किया और भी कुछ थे खुलासा करने का प्रयास किया। और वहाँ पर जिस दिन से मैं गया तो इतना अपराध होते थे कि कोई नाम नहीं है। मैं जिस दिन से गया तो एक FIR लिया, इसके बाद वहाँ हाटा को अपराध से शून्य कर दिया। मैंने 24 घंटा हाटा में मेहनत किया और जिस तरह से हमको ट्रेनिंग में सिखाया गया, कर्तव्य परायणता के साथ जो ईमानदारी से ड्यूटी किया, अच्छे चोर बदमाश उचक्के मेरे डर से भयभीत होके बाहर पलायन कर लिए। वहाँ के पब्लिक का कहना है कि यहाँ अच्छा काम हुआ। अब उसके आगे हम नहीं कह सकते अपनी वो, ये सब पब्लिक की ज़मीनी बात के है, आप लोग जाइए वहाँ पता चलेगा। और रही बात क्या दिनांक 21 की घटना की बात, जो मेरा वीडियो वायरल हुआ, उसके संबंध में आपको बताना चाहता हूँ। उस दिन 20 तारीख को कुछ पेंडिंग अपराध चालान का साइन कराने TI साहब के हम मऊगंज आए थे। यहाँ से गए थाने तो अपन नाइट और डे गश्त ड्यूटी किया। फिर दिनांक 21 को भी बल न होने से 12 बजे तक डे ऑफिसर की ड्यूटी किया। इसके बाद वहाँ से नाउन कला पहुँच के तहसीलदार साहब पनका जी के साथ अपन रास्ते विवाद में इमदाद किया। उसके बाद रवाना होकर मैंने कजरा गया। कजरा में एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट का विवाद था, उसको निपटाया।
उसको निपटाने के बाद अल्वा में एक शिकायत जांच थी मोटरसाइकिल जलने की, उसकी जांच किया। उसके बाद मैं गोपला, वहाँ से 30-40 किलोमीटर 35 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ गया। वहाँ का ये के बीके पटेल और सुशील पटेल का विवाद था, वहाँ सब विवाद को समझाया, समझौता कराया, मैनेज कराया। वो रात भर से हमारे ही ड्यूटी में वहाँ थाने में बैठे थे, वहाँ काम किया। इसके बाद वो आते आते यहाँ गश्त करते आते आते हमको 7:30-8 बज गया। जैसे मैं चौकी पहुँचा, दिन भर से खाए नहीं थे और अपन को 24 घंटा से ऊपर हो गया वर्दी लगाए ड्यूटी में बिना खाए। इसके बाद आए, वर्दी खोले जैसे कि हाथ धो लें और खाना खाएं, वैसे नक्सली जैसे रूप में कम से कम नहीं तो 100-150 लोग चौकी के अंदर बिल्कुल अटैक कर गए। इस तरह से हम समझ नहीं पाए कौन है कैसे नहीं है। बोले क्या है भाई, कैसे है, क्या बात है, जो बात हो रिपोर्ट लिखाओ और बाकी आज जो जिसको बात हुई है वो रिपोर्ट लिखाओ, बाकी आदमी बाहर जा। प्रेम से 2 बार बोला, फिर नहीं जा रहे थे, वो उल्टा सीधा बोल रहे थे कि नहीं ऐसा है वैसा है, मार दिए पीट दिया। हम बोले भाई प्रेम से बताइए, सब लिखते हैं हम रिपोर्ट। इसके बाद जो है तो नहीं जा रहे थे, तो कड़े शब्दों से हमने बोला कि चलो भागो जाओ। फिर गए, बैठाए, महिला को इज्जत से पूछे आप बैठिए बढ़िया से बताइए। फिर वो बोली कि हमको हमारे साथ मारपीट किए। हम बोले कहाँ चोट चपेट है, तो बोले कहीं नहीं लगा है, हमारे गाल में लगा है। हमने तत्काल मेडिकल भरा, तत्काल घटना की सूचना टीआई साहब को, काकड़े साहब को बताई। काकड़े साहब के मार्गदर्शन में जो विधिक कार्यवाही होती हो मेडिकल किया। मेडिकल के पश्चात दोनों पार्टी को अपन ने भेजे मेडिकल के लिए। मेडिकल कराए, मेडिकल के बाद बोले वहाँ FIR करवा दीजिएगा। वहाँ वो लोग दोनों पार्टी के NCR हुआ, मेडिकल हुआ, NCR हुआ। इसके बाद फिर कुछ मनंत गढ़ना बना के लेडीज यहाँ वहाँ कुछ लोगों को बहकावे में आके और यहाँ वहाँ रिपोर्ट करके फिर दूसरे दिन पुष्पन के खिलाफ FIR हुई 294, 323, 506 की। ये जो है अपने साथ बीती घटना। मेरा कभी भी वहाँ के लोगों से प्यार है, प्रेम है और अपने जिंदगी में मैं अकेला कहीं भी रहा, सब चीज़ें पब्लिक मेरे साथ में है, पब्लिक साथ देती है। मेरे कार्य और कर्म पे मैंने कभी गलत किसी के साथ नहीं किया। दूसरा उद्देश्य किसी भावना से नहीं, समझे विवाद है, फिर उनको प्रेम से बैठाया, सब चीज किया। अपन जैसे थे वैसे गए, क्या बात हुई, कैसे हुई, कितने लोग आए, अपन गए, बैठ के फरियाद सुनने लगे। हाँ, हमारे विभाग ही एक अनुशासन के दायरे का विभाग है जो नियम रेगुलेशन से ड्यूटी गणवेश सब धारण किया जाता है। उसमें 24 घंटे के बाद हम थोड़ा रिलैक्स है, हमारा भी भूखे थे, तो उसमें मैं जा गया लुंगी में। इतने मेरे ऊपर प्रशासन से आरोप है, उस आरोप की विमानता थे कि ठीक है हमको ड्यूटी में जाना चाहिए इस टाइप से। 24 घंटा के ज्यादा 48 घंटा मैं ड्यूटी करके जा रहा हूँ। इस महिला के द्वारा आरोप लगाया गया था जिसके लिए वो आई थी आपके पास, उसके ऊपर कार्रवाई हुई कि नहीं? उस महिला जो अपने आरोप लगाई है, ये वरिष्ठ अधिकारियों का जांच का विषय है। जो जैसा होगा जांच करेंगे, जो जैसा पाएंगे उसका निराकरण उनका ऊपर है, वो करेंगे। इस घटना की सूचना मैं बाद में श्रीमान पुलिस अधीक्षक को भी अवगत कराया। यदि कहीं सरकारी बंगला होता, कमरा होता तो मैं भी जाता, सूचना मिलती तो मैं भी वर्दी में ही आता। वर्दी में मेरे को आके पकड़ के लेके चले गए इतने लोग, चलिए सर चलिए, मारपीट हुई, रिपोर्ट लिखे चले गए, पकड़ के ले गए। चौकी के अंदर होने के कारण इतना सब कुछ हुआ? जी हाँ, चौकी वही खाना, वही पीना, वही रहना। अब मैं चौकी न ताकूं तो मैं ही हूँ। संतरी का ड्यूटी करता हूँ, सिपाही का ड्यूटी करता हूँ, मुंशी का ड्यूटी करता हूँ और भाई अपना भी ड्यूटी करता हूँ। ये है प्रशासन की रवैया। अपन तो अपने उद्देश्य से तो कभी गलत अपने लाइफ में नहीं किए, पर मैं अपने विभाग के प्रति वो हूँ जो हमारा विभाग हमारे ऊपर सोचेगा, समझेगा, जांच करेगा। आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे? हाँ, उसको हमारा एक्सेप्ट है, गलती नहीं है। विभाग हमारी सही जांच करती है, सब चीज करती है। ठीक है। यदि कहीं शिक्षक से मांग करने आए हैं
कि बृहस्पति पटेल जब से 1 माह से 1.5 माह से गए हाटा चौकी में, बिल्कुल जो अराजक तत्व थे, गांजा और ये दारू और कोरेक्स वाले, वहाँ शांति हुई, चोरी चमारी भी वो पकड़े और तमाम शांति का वातावरण बना। परंतु उनको कतिपय लोग जो कि षड्यंत्रकारी हैं, वो एक वीडियो वायरल किए और कहे कि ये लुंगी में हैं, जो कि वो कार्य में थे, क्षेत्र में थे, वहाँ से आए और मतलब फ्रेश होने जा रहे थे, तभी एक महिला जा करके उनके उसमें घुसी। उसी को थोड़ा वो कहे कि चलो बाहर, चलो बाहर, यही सब है। तो हम लोगों का, आप क्या उस समय वहाँ पर मौजूद थे जब ये घटना हुई? हाँ, हम लोग थे, ये लोग थे, ये लोग सब थे। हाँ, एसपी मैडम से हमने पूरी बात बताए आधे घंटे कि मैडम ऐसा ऐसा बात है, और वहाँ जब जो मतलब अधिकारी वही जाएं जो कि दारू ही चौकी में पिलाएं, तमाम व्यभिचार करें, वही उसी का। शुभ नाम और कहाँ के रहने वाले? हम विजय बहादुर सिंह लोढ़ी, वहाँ से 3-4 किलोमीटर पड़ता है चौकी। एसपी ऑफिस आना पड़ा, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है सर कि करवा चौथ के दूसरे दिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी। शाम को करीबन 7 बजे मैं टेबलेट लेके सो रही थी, तभी पूनम भारती और उनकी लड़की तन्नू भारती और प्रिंस, ये तीनों हमारे दुकान के अंदर आ गए और मेरे पति का कॉलर पकड़ के खींच के बाहर लेके आई और गंदी गंदी गालियां देने लगे। उनसे जब झपटे तो हमारे पति ने हल्का उनको धक्का दिया। उसके बाद वो गिर गई और गिरने के बाद चौकी पर आई और चौकी पर आके उल्टा सीधा हमारे पति के ऊपर आरोप लगवा रही हैं। और जो उनसे मिले जुले हैं कॉरेक्स और ये गोली वाले, वो सब बोल रहे हैं कि ये इनके ऊपर मुकदमा कायम करा जाए, ये इनको गंदे गंदे मामलों में फंसाने वाले हैं, ये बोल रहे हैं उल्टा सीधा। और हमारा मुकदमा कायम नहीं किया गया और मेरा पति ना ही नशेड़ी है ना ही गजेड़ी है, कुछ नहीं है, तो उनकी बीवी से लपटने नहीं गया। हमारे दुकान में हमारे घर पे खुद आए वो लोग और हमारे पति से झगड़ा किए। हम अंदर से आए, बाहर देखे तो यहाँ झीना झपटी चालू थी। उसके बाद हम गए हनुमाना थाना पे गए, वहां भी उनके लोग आए थे, जो उनके साथी थे, बहुत सारे लोग थे, वहां भी धमकी दे रहे थे। वहां पर पुलिस चौकी प्रशासन जो भी थे सब देख रहे थे, सब सुन रहे थे। उसके बाद मेरा देवर गया बाहर, वहां रास्ते में उनको बस में पकड़ के मारा। बंदूक और कट्टा लेके हमेशा घूमते हैं, हमेशा गालियां देते हैं हमारे पति को, और हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है अभी तक। कि हमारे ये जो कार्यवाही की गई है, जो ये लुंगी फसाद वाला ये हुआ है, वीडियो वायरल हुआ है, ये हमारे ही कारण हुआ है। हमारे पति से झगड़ा हुआ और उसके बाद ये हम हल्ला करने लगे। उसके बाद वो अंदर थे, वहां से टॉवल लेके आए, कोई भी कैसे भी रहा वहां से आ गए वो, और हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या चाहते? मैं ये चाहती हूँ कि उनको सस्पेंड, उनको वहां से ना निकाला जाए, हमारी कार्रवाई की जाए। जो अच्छा इंसान है, जो सही कर रहा है, उसके साथ अन्याय क्यों हो रहा है? क्या होगा? आंदोलन किया जाए, आंदोलन किया जाएगा भाई। हमारा सुनवाई नहीं होगा तो हम तो, हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।